रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसमें अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ये उनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई। एमोनिया डिराइवेटिव्स और एमोनिया बजाते ख़ुद प्रोडक्ट जो हैं मुख्तलिफ, और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा। और यहाँ पे इन सब एमोनिया डिराइवेटिव से जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो कहलाया जाता है एमाइंस। एमाइंस में कार्बन जो डबल बॉन्ड बना चुका था ऑक्सीजन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन में, वो ऑक्सीजन रिमूव होके नाइट्रोजन के साथ अपना डबल बॉन्ड बना देगा। और इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और अब नाइट्रोजन राइट साइड पे किसी चीज़ से अपना बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन जो है अपने ये बॉन्ड किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। तो इस किस्म का जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहेंगे एमाइंस। और फिर एमाइंस के डिफरेंट नाम हैं जो आगे हम देखेंगे। तो इसमें NH3 यानी एमोनिया अगर ये रिएक्शन करे तो एमाइन बनेंगे। इसी तरह से इसमें हमें मिलेगा अल्काइल अमीन अगर हैं यानी RNH2, तो ये रिएक्ट करके हमें एमाइंस बना के देंगे इनके साथ, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन इज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। इसी तरह से हाइड्रोक्सल अमीन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोक्सल अमीन, इसका रिएक्शन करके भी हमें एमाइंस मिलेंगे। और इसी तरह से फिर हम हाइड्राजीन देख सकते हैं, दैट इज़ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन, उससे भी हमें एमाइंस बनेंगे। और जो अगला अमोनिया है वो है फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन मीन कि दिस इज़ NH2 सिंगल बॉन्ड NH हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ C6H5 फिनाइल ग्रुप बॉन्डेड हो जाएगा। तो इस तरह इससे भी हमें ये एमाइंस मिलेंगे, यानी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे बनेगा। तो ये जो है कुछ ऐसे चीदा चीदा नाइट्रोजन बतौर न्यूक्लियोफाइल जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिएक्शन अब हम स्टडी करेंगे। अब जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ हम एमोनिया का रिएक्शन करेंगे तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो वही एमाइन होगा, दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के साथ इधर H बॉन्डेड होगा। तो अब इस एमाइन का जो नाम होगा दैट इज़ हाइड्राजोन, तो इसको अब हम हाइड्राजोन कहेंगे, दिस इज़ हाइड्राजोन। ओके, अब नेक्स्ट जो है, अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ अल्काइल अमीन का रिएक्शन किया जाए तो ये अल्काइल अमीन से अब हमें अगेन वही एमाइन बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के साथ अब H की बजाय कोई अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होगा। अब ये कहलाएगा N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, दैट इज़ N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगला, जब ये एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा NH2OH हाइड्रोक्सल अमीन से, तो हाइड्रोक्सल अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ अगेन द एमाइन फंक्शनल ग्रुप इज़ कमिंग, लेकिन अब नाइट्रोजन के साथ OH बॉन्डेड होगा, और इनको कहा जाता है ऑक्साइम्स। दीज आर नोन एज ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड ऑक्साइम या कीटोन ऑक्साइम, जो भी कंसर्न होगा उसके साथ। हाइड्राजीन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो हाइड्राजीन में अब ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के साथ अब अटैच होगा NH2। ये जब हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन हो जाए तो इनको भी हाइड्राजोन कहा जाता है, हाइड्राजोन, एल्डिहाइड हाइड्राजोन या कीटोन हाइड्राजोन। नेक्स्ट जो है कि जो फिनाइल हाइड्राजीन इसका रिएक्शन हो जाए तो अगेन यू विल गेट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, अब ये NH भी मौजूद है वो भी होगा, और साथ में C6H5 ये भी अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कहलाता है फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। तो सारे जो हैं वो एमाइंस हैं, सब में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो हमें दिखाई दे रहा है तो वो मौजूद हैं सब में।
बस जस्ट नाइट्रोजन के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसका तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, अल्काइल ग्रुप से, OH से, NH2 से, NHC6H5 से, तो उसकी वजह से इनको ये अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू इस रिएक्शन का कि जी इसमें हम कौन कौन से नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं इनके मैकेनिज़्म की तरफ कि इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या होगा और कैसे ये सारा सिस्टम आगे जाके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं तो मैकेनिज़्म को हम कुछ इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक शॉर्टकट मैकेनिज़्म कुछ यूँ होगा कि जो भी एल्डिहाइड कीटोन है और ये कोई भी एमोनिया डिराइवेटिव यहाँ पे जो एक्स में लिख चुका हूँ, ये कोई भी ग्रुप है, यानी एमोनिया में ये हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक। और इस तरह से अगर हाइड्रोक्सिल अमीन है तो उसमें OH हो सकता है, हाइड्राजीन में NH2 हो सकता है, और इस तरह से फिनाइल हाइड्राजीन सब में। तो बस ये समझ लें। तो ओवरऑल अगर हम इस मैकेनिज़्म में देखें द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा कि जो एमोनिया या उसके डेरिवेटिव के जो दो हाइड्रोजन हैं वो इस अल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ मिल के बना देते हैं H2O, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन जाता है एक डबल बॉन्ड जिसको एमाइन फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, ठीक। तो अब हम डिटेल से समझते हैं कि इस तरह से ये कि तो शॉर्टकट मेथड में आप यूं इस तरह समझ लें। डिटेल से समझने के लिए जब हम इसमें आते हैं तो हमें ये मिलेगा कि जो HCl हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। दूसरी तरफ जो अल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है तो वहाँ पे कार्बन दैट इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और यहाँ पे आया आपके पास हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दी, चले मैं इसको कलर कर देता हूँ, दैट इज़ दी हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दी एसिड। तो एसिड से हाइड्रोजन आयन जब बना, अब यहाँ पे जो हमें आगे मिलेगा तो ये कि ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयन को अपने साथ ग्रेब कर जाएगा। तो ग्रेबिंग के बाद आपको हमें ये मिल जाएगा कि वी विल गेट ए फुल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम विद ए सिंगल बॉन्ड OH। अब जो है जो एमोनिया और उसकी डिराइवेटिव दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह से अब वो इजी अटैक कर सकते हैं अपॉन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो वो लिख देते हैं दैट वीक न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज़ नाइट्रोजन है with a lone pair having these hydrogen as well as that other group जो X से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, that is X, और सामने इसके आ रहा है this कार्बोनिल जो कार्बन है with a positive charge। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं now this lone pair जो है वो चला जाएगा इस कार्बन के अटैक करके, और हमें मिल जाएगा द नेक्स्ट थिंग जो हमें मिलेगा, तो वी विल गेट नाइट्रोजन बॉन्डेड टू, नाउ दिस नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू द कार्बन, आल्सो बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एंड द X ग्रुप, दिस इज दैट X ग्रुप। और नेक्स्ट जो है हमें ये मिल रहा है कि कार्बन इस फॉर्म में और यहाँ पे वहीं OH। अब जो नेक्स्ट ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो वो इस फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये शिफ्टिंग होने से हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा या जो मैकेनिज्म इंटरमीडिएट मिलेगा तो वो ये होगा कि यहाँ से शुरू करें कि X bonded to nitrogen, that is nitrogen, अब nitrogen is bonded to one hydrogen only now, और उसके बाद जो है that is bonded to carbon bond this one and oxygen
और OH की शक्ल में, दैट इज़ OH। अच्छा, अब मैं H इसलिए नहीं लिखता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन निकला है, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर देगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा OH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये होगा कि यहाँ पे जो H है और यहाँ पे H है, तो ये H का बॉन्ड इधर शिफ्ट होके टूट जाएगा इस फॉर्म में, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होके टूट जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज़ कि जो X ग्रुप था नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड, तो वो भी मौजूद है, और अब नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनने के बाद वी आर गेटिंग दैट एमाइन जो इस पूरे मैकेनिज्म में एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। और ये बॉन्ड जो टूटा OH2 की तरफ, तो ये H2O की शक्ल में निकल जाएगा। सो वी आर गेटिंग H2O। और ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकला, तो वो हाइड्रोजन वही कैटलिस्ट जो हाइड्रोजन दे चुका था, एसिड वाज कैटलिस्ट, तो अब ये हाइड्रोजन उसके साथ अपना वापस, क्योंकि कैटलिस्ट रीगेन हो जाता है, वो केमिकली चेंज नहीं होता, सो यू विल गेट दैट हाइड्रोजन आयन वेटिंग क्लोराइड आयन एंड यू विल गेट HCl इन टर्न। तो जो प्रोडक्ट था दैट इज़ दिस एमाइन, और अब ये एमाइन मुख्तलिफ प्रोडक्ट हम इससे बनाते जाएंगे। X को बस अब रिप्लेस करें, हाइड्राजोन भी बनेगा इससे, ऑक्साइम्स भी बनेंगे, और इस तरह से जो बाकी हाइड्राजोन से वगैरह, तो वो सारे इस X ग्रुप पे डिपेंड करेगा जो लेक्चर के शुरू में हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म of nitrogen acting as a nucleophile on aldehyde and ketones.